आज 8 जनवरी को है शिव जी की एक बहुत ही विशेष तिथि और वो है सोमवार के द्वादशी का। और इस वर्ष के यानी कि नए वर्ष के 2024 का दूसरा सोमवार। और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के 5 विशेष उपायों का वर्णन करेंगे, जिसकी जानकारी गुरुजी ने अभी चल रही भटिंडा पंजाब में चल रही श्री संत शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन यानी कि 7 जनवरी की कथा में बताए हैं, जिसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप को ये वीडियो ध्यान से सुनना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि शिव महापुराण की ऐसी जानकारी आपको बार बार नहीं मिलती है, इसलिए आप उपाय को अच्छे से समझें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए कि कौन कौन से 5 तरीके हैं जिसे आपको अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी पर जल समर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि पहला तरीका है कि आप सीधे ही शिव जी के मंदिर जाकर सीधे एक कलश जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जैसा कि आप शायद पहले गुरुजी की कथा सुनने से पहले करते ही आए होंगे जीवन भर कि शिव जी के मंदिर गए और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही पूरा जल समर्पित कर दिए। तो ये पहला तरीका है शिव जी पर जल समर्पित करने का। दूसरा तरीका गुरुजी ने बताया कि आपको उत्तर मुखी होकर शिव जी पर जल समर्पित करना है, अर्थात आपको दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की ओर अपनी मुख कर लेना है और शिव जी पर जल समर्पित करना है, यानी कि जलाधारी की विपरीत दिशा में खड़े होकर आपको शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। क्योंकि किसी भी शिवालय में, किसी भी शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। गुरुजी ने कहा कि जब आप उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठकर शिव जी पर जल समर्पित करते हो तो आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं और आपको अपने रोगों पर विजय प्राप्त होती है। तीसरा तरीका गुरुजी ने बताए हैं जो बहुत ही नया है। गुरुजी ने कहा कि आपको जल चढ़ाने की शुरुआत माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग तक ले जाना है और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस प्रकार से जल हम अपने कार्यों में सिद्धि पाने के लिए, अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए या फिर किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं, तो अपने उस विशेष कार्य में जाने से पहले महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, सफलता पाने के लिए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से जल समर्पित करते हैं। शिव महापुराण का शिव जी पर जल चढ़ाने का चौथा तरीका गुरुजी ने 5 स्थानों पर जल समर्पित करने वाला बताया, यानी कि आपको शिव जी के शिवलिंग में जो 5 विशेष स्थान होते हैं। पहला स्थान जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी का स्थान, दूसरा स्थान जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय जी महाराज का स्थान, तीसरा स्थान जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान, चौथा स्थान शिव जी के शिवलिंग में कटी भाग यानी कि माता पार्वती का हस्त कमल जिस पर शिव जी का शिवलिंग विराजमान होता है, और पांचवा और अंतिम स्थान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। यह शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का चौथा तरीका है। इस तरीके से हम शिव जी के शिवलिंग पर जल अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, जो शिव जी से कहना हो या शिव जी से कुछ मांगना हो या अपने दुखों को, कष्टों को शिव जी से कहना हो, अपनी समस्या शिव जी को कहनी हो, तो इस तरीके से हम शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं। पांचवा और अंतिम तरीका जो गुरुजी ने बताए हैं, गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा कि इस 5वें तरीके से शिव जी को जल समर्पित करने के लिए आपको सबसे पहले जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर लटकी हुई जलाधारी में, जहाँ पर से पानी बूंद बूंद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गिरता है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियां जया, विसहरा, सामनी बारी, दौतनी और देव का स्थान होता है। उस जलाधारी में आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल डालना है, फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है और फिर अंत में आपको पूरा जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, अदालत का कार्य हो या किसी नौकरी की इंटरव्यू हो, परीक्षा हो या कोई विशेष परीक्षा हो उसके लिए आप जा रहे हो, या किसी दूसरे विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हो जिसमें आप
आपको सफलता मिलना बहुत ही आवश्यक है। अपने उस कार्य को सफल बनाने के लिए, सफल करना चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो, तो आपको अपने घर से उस कार्य में जाने के लिए निकलने से पहले शिव जी के मंदिर जाकर इस 5वें तरीके से शिव जी पर जल समर्पित करना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस तरीके से जल समर्पित करने के बाद यह निश्चित है कि आपको उस कार्य में सफलता मिलती ही है। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको उसमें असफल नहीं कर सकती है। तो ये थी 5 तरीके जिन तरीके से आप अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी पर जल समर्पित कर सकते हैं। तो ये थी गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के कुछ 5 विशेष उपायों की जानकारी, जो आपको आज सोमवार को 8 जनवरी को द्वादशी के दिन करना है और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आपको जो भी उपाय आपको उपयोगी लगे, जो भी आपकी कामना हो, उसके लिए आप उस तरीके से शिव जी पर आज सोमवार को शिव जी के मंदिर जाकर जल समर्पित कर सकते हैं। सोमवार का दिन बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होता है क्योंकि यह दिन शिव जी का होता है। तो अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना हो, विशेष कोई आपकी इच्छा हो जो आप महादेव से मांगना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। और अगर आपको कुछ महादेव से नहीं मांगना है तो महादेव ने आपको जो दिया है उसी का धन्यवाद देने के लिए आपको 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। और इन बताए गए 5 तरीकों में से जो भी तरीके से आप जल चढ़ाना चाहो आप चढ़ा सकते हो, और यह निश्चित है कि आपको उसका फल महादेव अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि सोमवार को कोई भी उपाय आप करते हो तो वो सीधे महादेव तक पहुंचती है और महादेव उसे जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है गुरुजी द्वारा बताए गए इस नए उपाय को शुरू करने का और इस तरीके से जल समर्पित करने का। तो आज से ही आप शुरू कर दें। अगर आज के उपाय की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए इस विशेष बात की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर सके। हर हर महादेव।